उन्होंने 1 घंटा, 2 घंटा, 48 घंटे और 72 घंटे का टाइम दिया और मैं 10 दिन तक आईसीयू में रही। उसके बाद में वो डिस्चार्ज हो गई, लेकिन पूरी तरीके से ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं थी उनके पास और 3 महीने के बाद आने के लिए कहा, ऑपरेशन करके देखेंगे। 3 महीने तक भी ये जी पाएंगी या नहीं पता नहीं, इसकी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, ये बोल दिया। हृदय, आंखें, लंग्स, लीवर, किडनी, किस अंग में क्षति पहुंची है, यीशु का एक ही स्पर्श सब कुछ नए में बदल देगा। मेरा नाम है तिलकवती तमिलमणि। मैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी, अभी रिटायर्ड होकर घर में हूँ। मेरे पति का नाम है मिस्टर तंगवेल। मेरा एक ही बेटा है, उसकी शादी हो गई है और उसके 2 बच्चे हैं और आजकल हम चेन्नई में रह रहे हैं। सन 2018 के साल में फरवरी का महीना मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके कारण मेरी पल्स रेट जो थी काफी स्लो हो गई, जिसकी वजह से मैं अपने घर में ही बेहोश हो गई। मेरी पत्नी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाने से ब्लड वेसल एकदम से फट गई। हॉस्पिटल ले जाकर जब भर्ती कराया तो डॉक्टरों ने कहा ये बचेंगी नहीं, साफ साफ कह दिया। वो तो भर्ती करने से भी मना कर रहे थे। एकदम से उन्हें एडमिट करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उनकी हार्ट की कंडीशन बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। वीक इन द सेंस खून की नस फट गई थी, इसलिए उनका बच पाना बहुत मुश्किल था। डॉक्टरों ने कहा अगर बच गई तो 1 या 2 घंटे जी पाएगी, इसलिए ट्रीटमेंट करना वेस्ट है। इलाज करने से मना कर दिया गया। तो मेरे अंकल ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इलाज कीजिए, उसकी जवाबदारी हम लेते हैं। जब ऐसा कहा तो वो उन्हें ट्रीटमेंट देने के लिए मान गए। उन्होंने 1 घंटा, 2 घंटा, 48 घंटे और 72 घंटे का टाइम दिया और मैं 10 दिन तक आईसीयू में रही। उसके बाद में वो डिस्चार्ज हो गई, लेकिन पूरी तरीके से ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं थी उनके पास और 3 महीने के बाद आने के लिए कहा, ऑपरेशन करके देखेंगे। 3 महीने तक भी ये जी पाएंगी या नहीं पता नहीं, इसकी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, ये बोल दिया। उनका सरवाइव कर पाना मुश्किल है। अगर सरवाइव कर जाती है तो उन्हें लेकर आओ, हम सर्जरी करके देखते हैं। सर्जरी करने के बाद वो बच जाएंगी, इसकी गारंटी नहीं, ऐसा बोल दिया। जब डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, अप्रैल का महीना ताम्रम में चेन्नई की जागृति की सभा हुई और ब्रदर मोहन सी लाजरस ने उस सभा में, कई जगह में वो सभा हुई, 1 हफ्ते तक चली। उस दिन जब मैं पहुंची थी तो ताम्रम में थी, तो उस सभा में मैं गई। उसके बाद प्रार्थना करवाने के लिए मैं ब्रदर के पास पहुंची। जैसे ही पहुंची तो ब्रदर मोहन सी लाजरस ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि तुझे नया हृदय दे दिया गया है, तू जा। इस प्रकार से ये बात मुझसे कही। जैसे ही उन्होंने कहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर नई शक्ति आ गई हो। उसके बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मेरे मन में एक संतुष्टि छा गई। उसके बाद फिर से ऑपरेशन कराने के लिए सब लोगों से कंसल्ट करके हमने ले जाके एडमिट करवाया। एडमिट करने के बाद सर्जरी करने का टाइम आया। डॉक्टरों ने डिस्कस भी कर लिया। ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए 10 मिनट थे। तब अचानक से उन्होंने कहा कि नहीं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जो रिपोर्ट थी और अभी जो रिपोर्ट निकाली गई, इसमें उन्हें कंफ्यूजन हुआ कि पहले जितनी प्रॉब्लम थी, उनके हृदय में जो बदलाव आ गया था, जो नसें फूल गई थी और हार्ट के अंदर जो वॉल्व फूल गया था, उसे डॉक्टर खोज नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि बिना सर्जरी के ही छोड़ देते हैं। तो सर्जरी करने की परिस्थिति में थे, लेकिन फिर भी हमारा जो पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो रिपोर्ट देखी, उसमें पहले वाले साइंस और सिम्टम्स हार्ट में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी मैंने अपनी दीदी से कहा तो वो बहुत खुश हो गई। फिर मैंने कहा कि भाई मोहन सी लाजरस ने जो प्रभु का वचन तुम्हें सुनाया था और ये भी कहा था कि तुम्हें नया हृदय दे दिया गया है और नए हृदय को कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो लाइफ लॉन्ग तुम अच्छे से रहोगी। अब हृदय को लेके तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक वैसे ही डिस्चार्ज कर दिया। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, न ही आसार लग रहे हैं। ये बीपी का बढ़ना घटना ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं एकदम नॉर्मल हूँ परमेश्वर की कृपा से। अब मेरी जो दीदी है वो किसी तरह की कोई दवाई नहीं लेती है। तब से लेके आज तक वो भली चंगी हैं। बाहर वॉकिंग करती हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही संतुष्ट हैं। उनके हार्ट में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे शक्ति दी, उससे मैं आज जीवित हूँ, अच्छे से हूँ। मेरी आयु को और बढ़ाने वाले परमेश्वरों के परमेश्वर को करोड़ों करोड़ धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये आपके लिए चमत्कार पाने का समय है।
चमत्कार करने वाले यीशु ही इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। आपको एक चमत्कार चाहिए, ये सच है ना? कोई ना कोई बीमारी आपको डरा रही है। डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं, ऑपरेशन करने पर भी हम कुछ कह नहीं सकते ऐसा बोल रहे हैं। इस बात को लेके एक डर, इसलिए कोई चमत्कार हो तभी ये हो सकता है। इस तरह की परिस्थिति, चमत्कार करने वाले यीशु आपको देख के कह रहे हैं, मैं तेरे लिए चमत्कार कर सकता हूं। आई कैन डू ए मिरेकल फॉर यू। आप इस पर विश्वास रखें और आप और हम मिल के प्रार्थना करेंगे तो अवश्य चमत्कार होगा। वो कैसे? अभी एक बहुत ही अच्छी माँ और बेटी ने गवाही दी, आपने सुनी ना? उनके लिए यीशु ने चमत्कार किया ना। हृदय खराब हो गया था, खून में ब्लॉकेज ज्यादा हो गया और रक्त धमनी फट गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा। करने पर भी कोई गारंटी नहीं, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि परिस्थिति बहुत ही क्रिटिकल है। हृदय पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। मतलब डॉक्टरों की ओर से कुछ नहीं किया जा सकता है, बस एक बार कोशिश करके देख सकते हैं, कोई गारंटी नहीं दे सकते। ऐसे में जरा सोच कर देखिए, ऑपरेशन कर सकते हैं लेकिन उससे बच जाएगी ये मैं नहीं कह सकता। कभी भी मौत हो सकती है। इस प्रकार से अगर डॉक्टर कह दे तो कैसा लगेगा? ऑपरेशन के लिए मान जाएंगे? हृदय पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। ठीक वैसे ही किडनी बुरी तरह से खराब हो गई, गर्भाशय क्षतिग्रस्त हो गया है, लंग्स क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लीवर क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसा कोई ना कोई अंग, आंख पूरी खराब हो गई, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, शरीर की नसें पूरी अकड़ गई हैं, उससे नुकसान हो रहा है। आपके शरीर का कोई ना कोई अंग या उसका कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है और डॉक्टरों में ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस तरह का असमंजस। आज क्या आप ऐसी परिस्थिति में हैं? इस मां की ऐसी ही परिस्थिति थी। जब प्रार्थना के लिए आई तो प्रभु उसे नया हृदय देते हैं। इस प्रकार से उसकी प्रार्थना सुनी गई। ये क्या मेरे कहने से ही हो जाएगा? ऐसा मैंने नहीं कहा। उसने किस दुख के साथ आके प्रार्थना की ये यीशु ने देखा। इसका हृदय पूरा क्षतिग्रस्त है और डॉक्टर लोग बोल रहे हैं ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ऐसे में मरने का डर, प्रार्थना करने चलते हैं। कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है हम प्रार्थना नहीं कर सकते। जब समस्या बढ़ जाती है तब हमारा मन कहता है कि क्या मेरे लिए कोई प्रार्थना कर सकता है? मैं भी तो एक मनुष्य हूं, स्वर्ग से उतरा हुआ कोई स्वर्गदूत नहीं हूं। मैं भी जब दुखी होता हूं तो सोचता हूं कोई क्या मेरे लिए प्रार्थना करेगा। ऐसा मैंने सोचा, उसके लिए मैंने खोजा और उनकी प्रार्थना में मैं मुग्ध हो गया। मैं भी आपकी तरह मनुष्य ही हूं, लेकिन वो प्रार्थना कराने के लिए आती हैं कि सेवक प्रार्थना करेंगे। तो उनका हृदय इस प्रकार से क्षतिग्रस्त है और ये मर जाऊंगी सोचकर डरी हुई है। परिस्थिति वैसी है। प्रभु ने उनके हृदय के बारे में जाना, क्योंकि यीशु ने ही उनके लिए क्रूस पर लहू बहाया और स्वयं की बलि चढ़ाई। वो चंगी रहे उसके लिए ही तो क्रूस पर सारी बीमारियों को सहा। हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। तो अब पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य की जबान पर शब्द रखते हैं। प्रभु ने नया हृदय दे दिया। आमतौर पर मनुष्य के शब्द कुछ और होते हैं, पवित्र आत्मा से भरने पर पवित्र आत्मा के द्वारा शब्द कुछ और निकलते हैं। तो पवित्र आत्मा ये बात कहता है, परमेश्वर यीशु ये मनुष्य का उपयोग करके बात करते हैं, और उन्होंने इस पर विश्वास रखा। डॉक्टरों को आश्चर्य हुआ। ऑपरेशन के लिए ले जाने के 10 मिनट पहले जब रिपोर्ट देखी तो दोनों रिपोर्टों में उन्हें अंतर दिखा। बीच में ऐसा क्या हुआ? बीच में प्रार्थना की गई। प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। ये क्या पूरा हृदय एकदम से नए हृदय में बदल गया है? जिस हृदय का ऑपरेशन होने वाला था वो एकदम पूरी तरह से ठीक हो गया है। कैसे? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हृदय एकदम से फूल गया था। डॉक्टरों ने कहा कि आपके बेटे का हृदय पूरी तरह से खराब हो चुका है। तब मैं 14 साल का था। विदेश में पढ़कर आया हुआ एक डॉक्टर आज से 50 साल पहले
फॉरेन से पढ़ के कोई डॉक्टर आता था तो कितना मशहूर होता था उस जमाने में। आज के जमाने के डॉक्टर वैसे नहीं है, लेकिन वो विदेश से पढ़कर आए और उन्होंने आकर कई घंटों तक मेरी जांच की, डिस्कस किया और कुछ भी करके मुझे बचाने की कोशिश की। हृदय जो है बल्स हो गया था, हाड़ पिंजर बन गया था, सांस नहीं ले पा रहा था, बुरी तरह से मृत्यु से जूझ रहा था। आपका बेटा कुछ ही दिन जी पाएगा, किसी भी समय इसकी धड़कन रुक सकती है। घर ले जाकर इसका अच्छे से ख्याल रखो, ये अंतिम दिन है, अंतिम क्षण है, बस इतना ही। डॉक्टरों से जितना हो सका मुझे बचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, डॉक्टरों से कुछ नहीं हो पाया, परिस्थिति वैसी थी। लेकिन एक निवेदन, प्रार्थना। उस जमाने में यीशु से मुझे नफरत थी। मेरा यीशु से कोई संबंध नहीं था, ना ही मेरे परिवार का कोई संबंध था। यीशु की कोई बात करता मुझे गुस्सा आ जाता, एकदम से मैं चिढ़ जाता था और उसे दुनिया भर का बुरा भला कहने लगता। आज कुछ लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, पर मैंने इससे ज्यादा यीशु को कहा है। इससे भी गंदी गंदी बातें यीशु को कही हैं, लेकिन ये प्राण उन्होंने भीख में दिए। अगर यीशु मुझसे नहीं मिले होते तो इस दुनिया में मेरी कब्र ही मिलती, क्योंकि मैं कब का मर गया होता। डॉक्टर ने कह दिया था मृत्यु नजदीक आ पहुंची है, एनी टाइम इसकी मृत्यु हो सकती है। मुझे लाकर घर में बिस्तर पर लिटा दिया था, डॉक्टरों ने साथ छोड़ दिया था। न पानी पी सकता था, न कुछ खा सकता था, सांस नहीं ले पा रहा था, मृत्यु एकदम नजदीक आ पहुंची थी। मैं तो मरने पड़ा था। तब एक मसीही मित्र, उससे जान पहचान थी, ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए, मिलने के लिए आया। तो मेरी माँ ने कहा कि मेरे बेटे के लिए सबने जवाब दे दिया, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम यीशु से प्रार्थना करोगे? मेरी माँ ने पूछा। हमारे घर में बाइबल नहीं थी क्योंकि हमारा यीशु से संबंध नहीं था, लेकिन मेरी माँ के मन में राई जितना विश्वास था। यीशु ने कहा राई के जितना विश्वास होना भी काफी है, प्रार्थना करोगे तो अवश्य चमत्कार होगा। वो घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगा, हे यीशु, ये आंसू बहा रहे हैं, ये जवान बेटा मरने की परिस्थिति में, तुम तो तरस खाने वाले पिता हो। रो रो कर प्रार्थना की। प्रार्थना एक प्रेयर, वो हर समय सेवा करने वाला सेवक भी नहीं। पहाड़ी में जो लूकास कंपनी है, उस कंपनी में वो भाई काम किया करता है। ना वो पास्टर है, ना इवेंजुलिस्ट है, ना ही वो कोई प्रचारक है, और वो प्रार्थना कर रहा है पूरे विश्वास से। मेरी माँ यीशु को पुकारती है, तब यीशु हमारे घर में आते हैं, मेरे बिस्तर के पास आते हैं। उनके हाथों का आभास हुआ, मुझे आभास हुआ किसी हाथ ने मुझे छुआ। आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पवित्र हाथों ने मुझ पापी के शरीर को छुआ, इसका मुझे आभास हुआ। आंखों से आंसू निकलने लगे और शरीर में लगा जैसे कुछ हो रहा है। सामर्थ्य जैसे ही शरीर में उतरा, उठकर मैं चलने लग गया। जबकि मैं लंगड़ा था, मेरे हृदय में बदलाव आ गया, एकदम नया हृदय। तो मैं कैसे उन पर विश्वास न करूं, कैसे उनसे प्रेम किए बिना रहूं? ये प्राण उनकी दी हुई भीख है, यीशु मसीह की दी चंगाई। मुझे नया हृदय दे दिया, जो हृदय पूरी तरह फूल गया था और डॉक्टरों ने कहा था कि इसका मरना निश्चित है। हॉस्पिटल से मुझे घर भेज दिया। यीशु ने मुझे एक ही बार छूकर सब कुछ बदल दिया और यीशु ने अद्भुत चंगाई मुझे दी। ऐसे अद्भुत चमत्कार करने वाला भी कोई ईश्वर है। उसके बाद ही मैंने इनके बारे में जानना चाहा। मैंने बाइबल खरीदकर पढ़ना शुरू किया और तभी उनके बारे में मैं जानने लगा। उनके एक ही स्पर्श ने मेरे हृदय को एकदम नया बना दिया। इस माँ को भी यीशु के एक ही स्पर्श से नया हृदय, बस इतना ही। आज आपके शरीर में क्या समस्या है? हृदय, आंखें, लंग्स, लीवर, किडनी, किस अंग में क्षति पहुंची है? यीशु का एक ही स्पर्श सब कुछ नए में बदल देगा। विश्वास रखते हैं? मेरे बच्चे का हृदय क्षतिग्रस्त है, मेरे बच्चे की किडनी खराब हो गई है। आज हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास रखेंगे। मेरी माँ ने मेरे लिए विश्वास रखा, आप अपने बच्चे के लिए विश्वास रखें। हम अभी प्रार्थना करेंगे, यीशु छुएंगे, सब नया बन जाएगा, वो नए अंग में बदल जाएगा। यीशु का एक ही टच सब कुछ नए में बदल देगा। क्यों पता है? उनके हाथों में घाव हैं। उन्होंने क्रूस पर जब कीले ठुकवाने से मेल मिलाप किया और अपने हाथों में कीले ठुकवाई। क्यों पता है? आपके लिए, मेरे लिए। हमारे पाप उन्होंने अपने ऊपर ले लिए, हमारे शाप अपने ऊपर ले लिए, हमारी बीमारियां अपने ऊपर लेकर कहा कि मेरे लोगों को आशीष मिले, क्रूस पर मेरी बलि चढ़ जाए बोलकर आपके लिए, मेरे लिए हमारी जगह पर क्रूस पर बलि होकर घावों को सह लिया। उनके घाव वाले हाथ जब हमें स्पर्श करते हैं तो अद्भुत चंगाई। इसीलिए आज पवित्र घाव वाले हाथ आपके लिए बढ़ाए गए हैं। यीशु, मुझे भी छुओ पिता। इस प्रकार आप कहें, मेरे बच्चे को छुओ, मेरे पति को छुओ,
मेरी पत्नी को छुओ, छू कर सब कुछ नए में बदल दो। क्षतिग्रस्त हृदय, लंग्स, सब कुछ नए में बदल दो। विश्वास से आप प्रार्थना करके देखें, चमत्कार होगा। अब प्रार्थना करें विश्वास के साथ। यीशु मुझे छुओ, ऐसा कहें। आपका बच्चा, आपका पति, पत्नी, घर में जो भी बीमार है उस पर हाथ रखें। अपना दाहिना हाथ उन पर रखें, बस इतना ही। ये सब किस लिए? विश्वास बाहर दिखाने के लिए, अपना विश्वास बाहर प्रकट करने के लिए हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं, बस इतना ही। अपना हाथ उन पर रख के प्रार्थना कर रहे हैं ना, अपना विश्वास बाहर दिखाने के लिए, बस इतना ही। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर। यीशु मुझे छुओ, यीशु मेरे बच्चे को छुओ, यीशु सब नए में बदल दो बोल के प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। परम पिता, ये बेटा, ये बेटी, ये माँ, ये पिता, ये बुजुर्ग, छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, इन्हें देखो प्रभु। हृदय क्षतिग्रस्त हो गया, लंग क्षतिग्रस्त हो गए, लीवर खराब हो गया, गर्भाशय खराब हो गया, कोई ना कोई अंग खराब हो गया है, उसके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करते बच्चों को देखो। मेरे हृदय को छू कर मुझे नया हृदय प्रदान करो। उस माँ को नया हृदय प्रदान करके तुमने उन्हें प्रसन्न किया ना। मृत्यु से बुरी तरह डरे हुए इन बच्चों को देखो, वेदनाएं सह रहे इन बच्चों को देखो। तुम इनके लिए क्रूस पर मरे पिता, इसका इन्हें ध्यान कराओ। इनके पाप, बीमारियां, शाप सब कुछ तुम क्रूस पर ढो चुके हो, इसका ध्यान कराओ। अपने घाव वाले हाथ बढ़ाकर इन्हें छू रहे हो। जैसे मुझे छू कर तुमने चंगा किया, वैसे ही अपने घाव वाले हाथों से इस भाई को छुओ, इस बहन को छुओ, इस बेटे को, इस बेटी को छुओ। यीशु मसीह के नाम से क्षतिग्रस्त अंग नए अंग में बदल जाए, हृदय नए हृदय में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके लंग्स नए में बदल जाए यीशु के नाम से। लीवर नए में बदल जाए यीशु के नाम से। जो गुर्दे खराब हो गए हैं वो नए गुर्दों में बदल जाएं यीशु के नाम से। क्षतिग्रस्त गर्भाशय नए में बदल जाए यीशु के नाम से। इनकी आंखों को छुओ प्रभु, इनके पित्त को स्पर्श करो, हड्डियों को, धमनियों को छुओ, क्षतिग्रस्त हर एक अंग को छुओ। यीशु मसीह के नाम से वो नए में बदल जाएं। अच्छा स्वास्थ्य मिले, चंगाई प्राप्त हो, इन्हें अद्भुत चंगाई मिले, मरण शैया बदल जाए, बंधन टूट जाए, चंगाई प्राप्त हो। इन्हें छूने के लिए स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से चमत्कार हो रहे हैं, उसके लिए स्तुति हो। तुम्हारा सामर्थ्य इनमें उतर रहा है, उसके लिए स्तुति हो। और इसी क्षण से एक अद्भुत बदलाव ये देख पाएं, मैं विश्वास रखता हूँ। प्रभु तुमने अपने बच्चों को छू लिया और चमत्कार कर दिया, इस पर मैं विश्वास रखता हूँ। चमत्कारों की राह देख रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी। अब बोलिए पूरे विश्वास से कि यीशु स्तुति हो, मुझे छूने के लिए स्तुति हो, मुझे चंगा करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, मेरे क्षतिग्रस्त अंगों को नए अंगों में बदलने के लिए स्तुति हो। मैं विश्वास रखता हूँ। तुम्हारी स्तुति हो बोल के स्तुति करना शुरू करें, अवश्य अद्भुत बदलाव देखेंगे, अच्छी चंगाई पाएंगे। आज से इसी क्षण से बदलाव होगा। अब आप निराश ना होएं, भयभीत ना होएं, मृत्यु के डर को स्थान ना दें। प्रभु कह रहे हैं तू मत डर, विश्वासी बनकर रह। डरना किस लिए? यीशु ने छू लिया है ना, अब डरने की जरूरत नहीं है। संतुष्ट रहें, प्रसन्नता से रहें। आपका संतुष्ट रहना आपके विश्वास को बाहर प्रकट करेगा। चमत्कार हो गया है, अवश्य बदलाव देखेंगे। आप जो चमत्कार पाएंगे उससे मुझे अवगत कराएंगे, तो मैं भी परमेश्वर की स्तुति करके आपकी ओर से प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यीशु का आशीर्वाद सदा आप पे बना रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.